ये जो पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये जो काम किया है रियली बहुत ही अप्रिसिएट है। हम सभी मीडिया वाले आपको अप्रिसिएट करते हैं। एंड कुछ कहना चाहेंगे कैसी ये जर्नी रही, जब जैसा कि सर ने भी बताया जब सारी दुनिया अपने घरों में थी तब आप काम कर रहे थे। एंड मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी उस टाइम पे कोविड कुछ ज़्यादा ही हाई था, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपको कभी डर नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे मैं कोविड के घेरे में आ जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप काम करते गए? सर एक्चुअली मैंने टीवी बंद कर दिया था 27 तारीख के बाद से। 27 मार्च के बाद टीवी बंद कर दिया था मैंने और चालू किया 22 जुलाई को। टीवी बंद कर दिया था मैंने पहला, और दूसरा इस वक्त ने जो सीखा मैंने वो बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान सिखा दी। सो अपने आप ब्रेक जो फिल्टर हो गए और अच्छे लोग सामने हैं जो अभी आप स्टेज पर दिख रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली मतलब ये जो मैं सीख मेरी एक पैंडेमिक से कि यू नो क्या जी टाइप की बोलते हैं तो वो डायलॉग बोल सकता हूँ बिकॉज इट क्योंकि जब जा रहे थे अभी कोविड ज़्यादा है, डर कम है। पहले डर ज़्यादा था, कोविड कम था। तो टाइम था जब मैं पहुँच पा रहा था और शायद अपने को बताया कि ठीक है अगर मैं और आप बता दूँ मैं आपको कि जब मैं जा भी रहा था आई वाज टेक फुल प्रिकॉशन कि हैंड सैनिटाइजर ग्लव्स लगा रखे हैं, कोविड कोट पहन रखा है। तो अराउंड दैट टाइम लेट मी टेल यू दिस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन अ पीपी। जब पीपी नहीं बन रहा था जिस समय मैंने देखा गांव में लोग जो टाट के कपड़े होते हैं उसके पहन के ना तो वो पहन रहे थे। सो आई वाज अप्रोच्ड बाय IIT दिल्ली एंड वी इन कोलैबोरेशन विद इनमास DRDO वी डिजाइन्ड अ पीपी व्हिच वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अप्रैल जब पीपी का नाम नहीं पता था लोगों को, पीपी दिखती कैसे है उस समय हैजमेट सूट क्या होता नहीं पता था लोगों को। सो काफी कुछ करा मैंने एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल टू कोविड फॉर अनदर रीजन दैट यू नो इट एक्चुअली एनलाइटेंड मी to find a purpose in my life. You know, it's very important for anyone to have a purpose in life. So you always feel like you want to design for XYZ person, you want to design for so and so person, but then ultimately you feel what will you do after that? No, maybe you'll get some your picture published, you might get some recognition, but what else? You end up going back home. So what have you given back to? कहना बड़ा लगता है कि बड़ा heroic लगता है, but ऐसा है नहीं. I personally felt it, and that's what made me do all this around when nobody was actually out on the road. So I would say because I always appeal to people whenever I get a chance to have an audience and tell is whatever we do we should do, but we should try and find a purpose in the profession which we are into. If by my profession I could contribute this to society, I should do it, and that's what I'm doing now, and I'm taking this forward to even further. That's what I'm saying. It won't be an event. It would be a movement which will be going forward. I was discussing with Jatin here, and also that on 24th January I'm putting up something with again with Khadi. Then on 8th of March is Women's Day. So I am trying to put that calendar in such a way that if I have taken up something for women of India, I would want to continue doing that so that more people can get inspired, more people can get benefited. इशिता जी एंड सतीश जी, आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट रहा है एंड हम देखते हैं कि मनीष जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम स्पेशली मुंबई में देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं जो मास्क नहीं लगाते। स्पेशली हम अगर नोटिस करें बाइक पर देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं मास्क नहीं लगाते। तो उनके लिए अगर आप लोग कुछ मैसेज दे सके, क्योंकि आप अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बात सारी दुनिया तक जाती है, हम लोग सुनते हैं। इशिता जी आप पहले। See, I think so. It's personal awareness. Everybody has to be responsible for themselves and also for people around. So, yes, I think so. Everybody has to be more aware and should be. It's not because of any police will stop you and fine you, so you should wear a mask. I think so. Everybody should understand, not just the youth, but even the elderlies, even the young kids should understand that it is a necessity for your personal health and for people around you. So you have to be a little more responsible, and I would like to request everybody who's around that they should take this responsibility more seriously. Sir, what about you? देखिए ये हम सबको तो पता चल ही गया कि इसका इलाज क्या है। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी, हॉस्पिटल्स ने भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे इजाद किया है कि चलो इसका इलाज क्या है। पहले तो शुरू में किसी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए पैनिक ज़्यादा था, बिकॉज नोबडी न्यू कि ये वायरस है क्या, इसका हम क्या दवाई दें, क्या उन्हें तब तक पता चला। और सबसे इलाज ना होते हुए धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा बात उभर के आई वो 3 ही चीज़ें थी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए।
कि कोई भी चीज़ को आप कहीं छूने से पहले आप उसको, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं हो, तो मेरे को लगता है कि ये जैसे कि सीता ने बोला, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी काम है। मतलब आपको अपने आप देखना है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास वाले की भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जो काम है, ये जितना चलता रहेगा उतना बेटर रहेगा। वाकई में कोई आपको कहे कि आप मास्क पहनिए या आप सैनिटाइज कीजिए, वो जरूरत नहीं है, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये ही इसका एक इलाज है, और कोई दूसरा इलाज है नहीं असल में। और जो कई लोग होते हैं, कई लोगों को कोविड हो रहा है, अपने आप ठीक भी हो गए, पता भी नहीं चला कि कोविड आके चला भी गया, या धीरे धीरे लोगों को, डॉक्टर्स को पता चला। पर इसका अगर हम इलाज सबसे ज्यादा बोले तो इलाज सिर्फ यही है कि इन 3 चीजों को अपने पास में रखा। इससे बड़ा एक्चुअली इसका कोई इलाज नहीं है। हम घर में रहे हैं, हमने अपना टाइम व्यतीत किया है, हमने कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, क्योंकि क्या है, इस पेंडेमिक ने हमारे दिमाग को भी, कई बहुत लोगों को दिमाग को भी हिलाया, थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस को हिलाया, क्योंकि काम का, इकोनॉमी का, मतलब कहीं बाहर जाने का, आपको सांस नहीं लेने का। चलो कई समृद्ध लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो बाहर क्या करें, ठीक है ना, वो बाहर कैसे जाएं। तो उसकी पॉजिटिविटी जो है ना, कि इस पेंडेमिक ने हमको सिखाया है कि पॉजिटिव कैसे होना है, अपने फैमिली के रिश्ते कैसे बना के रखने हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देना है, और अपने घर पे रह करके कितना काम कर सकते हो, ये भी हमको सिखाया। तो ये जो रूल रेगुलेशन जो है, ये कोई किसी को सर पे हथौड़ा मारने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपकी सेफ्टी के लिए और आपके पास के लोगों की सेफ्टी के लिए, जो सबको एक्चुअली फॉलो अप करना चाहिए। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे, बड़ा मुश्किल होता है आपको कहीं बुलाना, और कन्विंस नहीं हो पाते हैं जब तक किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते। मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम सब जानते हैं, जिस बारे में जिक्र हो रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सा, जैसे अर्चना ने बताया कि हॉट बलून के माध्यम से मास्क, एक अवेयरनेस तो यकीनन होगी। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और भी तरीके निकालने चाहिए? जब मैं महिला शक्तिकरण की बात करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई की बात करता हूँ, ऐसे हालात में, कोविड के दौर में, जहाँ रोजी रोटी का बड़ा मसला है, वहाँ पे उनको और ज़्यादा रोजगार मिले। जी हाँ, तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से परिवार, बहुत से काम करने वाले, उनको बहुत फर्क पड़ा है। मतलब हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो टॉप स्लॉट्स में है, जो कि इफेक्टेड है। बहुत से हमारे एसोसिएशंस ने काम किया है, वो हमारी जो फिल्म फेडरेशन है, या हमारी एसोसिएशन है, या हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, उनको हमने मतलब हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी मदद की है। मैं खुद मतलब जिनको मैं कर सकता था उनको मैंने मदद किया, क्योंकि खुद को बाहर जाना हमको तकलीफ लगती थी। आप सबको पता है, इस पेंडेमिक में कहीं हमारे सितारे जो थे वो थोड़े खराब थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कितने लोगों को हमने खोया है इस पूरे दौरान में, इस पूरे साल में। ये साल हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा खराब रहा है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे चहेते लोग जो है वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है इसी उसमें रहते हैं, हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि हम जितना कर सके अपना पुट जो है, जैसे कि मैंने जब मनीष ने ये वो कर रहा था, तो हमारे पास भी कई लोग आए जिनके हम नाम नहीं ले सकते, कि आपने किसी की मदद की या किसी की, उसको तो आप गिनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से घर में बैठ के जो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई अनजान आदमी, आपके परिवार के लोगों की कितनी मुसीबतें हुई हैं। कोई मेरी बहनें हैं दिल्ली के अंदर, या मेरी बड़ी बहन जी है वहां पर, वो घर में बैठे हुए हैं, क्या करें उनको, या उनके पड़ोसी हैं, या कुछ उनके जानकार है, मतलब डेथ होती है। मतलब सबसे दुख की बात है कि आपके नियर जन की डेथ हुई है, आप उसके फ्यूनरल में भी नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि वो अकेला ही अपने आप जा रहा है। ये आपको रुलाता था, ये आपका सतीश जी, I want to cut you here and I want to thank the industry. आपको पता है मुंबई पुलिस के लिए जो वैनिटी वैन्स खड़े थे ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो फिल्म इंडस्ट्री ने खड़े किए, and what have we done to them? Please clap for them. The fraternity has gone out of their way. और हम सिर्फ, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोगों को आज भी शायद सैलरीज लोग दे रहे हैं टू सस्टेन देम। I know personally, I know friends who are actors जिन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए because they knew that they were out of job. दूसरा अर्चना, हम लोग एक्टर्स हैं, तो हम कैसे करें? आपको पता नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। मतलब हमने ऐसे वीडियोस डाले, मैंने अपना एक वीडियो डाला था
मैं अनुपम खेर, अनिल कपूर, हम लोग आपस में बात करते रहते थे। मैंने अपना वीडियो डाला कि मैंने अपने सोफा सेट को, टेबल को, खिड़की को अपना दोस्त बना लिया। उसके ऊपर एक पोएट्री लिखी थी सर ने कि ये लोग मेरे दोस्त बन गए, ये मेरे साथी है। मेरा सोफा जो है मुझसे बहुत नाराज रहता है क्योंकि यार उसमें मैं उसमें बैठा ही रहता हूँ, तो बेचारा नाराज हो गया कि अब तो उठ, तो ये कब उठेगा मुझसे। उसके ऊपर उसको पॉजिटिविटी, या मैंने गाना बनाया था, वो गाना बड़ा, वो मैंने खुद ही गाया था और हमारे रश्मि विराग लिरिक्स राइटर उन्होंने कंपोज किया था और उसको लिखा था, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना तुम उसको छील के खा जाना। तो लाइफ ने हमको बनाना दिया था, उसको छील के खाना था, हमने छील के खाया और हम कोविड से लड़े। हमारे इन्होंने जो, अगर किसी को पता नहीं है लेकिन ये कोविड वॉरियर भी रह चुके हैं। ये उस दौरान में जहाँ गाँव में जा रहे थे तो इन्होंने वो किया, लेकिन कभी बताया नहीं क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा हम कलाकारों का, वो चाहे रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे हमारे फिल्म एक्टर्स हो, हमने पॉजिटिविटी दी। जब ये गाना आया, जब व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना, उसकी 2 लाइनें गा के बताता हूँ वो, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना तुम उसको छील के खा जाना, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना तुम उसको छील के खा जाना। तो ये गाना था, तो पॉजिटिव दिया कि भैया डरो नहीं जिंदगी से, इस कोविड को हम भगाएंगे और हमने भगाया। आज हिंदुस्तान में ही सबसे कम केसेस है सर में, और क्या। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल मनीष जी से है। मनीष, जब इस तरह की शख्सियत, मैं सतीश कौशिक जी को किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, जब वो इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं ऐसे माहौल में भी जहाँ इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, हंसी का माहौल पैदा कर देते हैं, कितनी हौसला अफजाई होती है जब इस तरह की शख्सियत आपके काम को सराहता है? सर पहला होता ही है, पहले दिमाग में सोचता हूँ, आइडिया आता है तो मैं फोन करता हूँ कि सर मेरे को वीडियो चाहिए मेरे को, बस उनको खुद को 4 बार उसको सुनता हूँ मैं, 5 बार